डिस्कस किया। देखना 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम, 1911 में दिल्ली दरबार, 1915 में गांधी जी दोस्तों वापस आते हैं 9 जनवरी। कब दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और रोलेट एक्ट। अब देखिए 1919 के बाद दोस्तों अब घटना आती है 1920। इस टाइम लाइन को है ना ढंग से नोट कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। इस टाइम लाइन को पढ़ लेना, तुम्हारे 10 में से 5 सवाल सीधा सीधा सही हो जाएंगे। 1920 में लिखना असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में चोरा चोरी घटना होती है और दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है इसे समाप्त कर दिया गया। फिर देखना 1923 में क्या हुआ दोस्तों? स्वराज पार्टी की स्थापना। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 में दोस्तों का बेलगाम अधिवेशन कौन अध्यक्षता करता है? बेलगाम अधिवेशन की महात्मा गांधी जी दोस्तों अध्यक्षता करते हैं। 1925 में एक तो भाई साहब क्या होता है? काकोरी ट्रेन डकैती। क्या होती है? काकोरी ट्रेन डकैती। और एक दोस्तों 1925 में ही सरोजनी नायडू कानपुर के अंदर दोस्तों क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं किसकी? कांग्रेस की। सुनना मेरी बात को, बस 5 मिनट सुन लो यार, सब कुछ कह रहा हूं तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। अगले 5 मिनट केवल मेरी बात सुनिएगा। देखिए आगे बढ़िए दोस्तों। देखना 1905 से स्टार्ट किया था हमने। 1905 में क्या हुआ? अभी देखना 2 मिनट देखो। 1905 में क्या हुआ दोस्तों? 1905 में बंगाल विभाजन, फिर 1907 में सूरत अधिवेशन, 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। फिर दोस्तों 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ गए। 1916 में अगर पूछे आपसे लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह होता है। 1919 में दोस्तों अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखना रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और साथ में दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चोरी चोरा घटना। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 में दोस्तों अगर पूछे बेलगाम अधिवेशन। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती। और फिर देखिए 1925 के बाद 1927 कब दोस्तों? 1927 में कौन सा कमीशन बनता है? साइमन कमीशन बनता है 1927 के अंदर। और दोस्तों भारत कब आया? 1928 में भारत पहुंच गया। कौन दोस्तों? साइमन कमीशन भारत पहुंच गया। इसी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट। कब आई थी? 1928 में आती है। किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई। 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो लिखना जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। 1929 के बाद में अगर पूछे 12 मार्च 1930 को दोस्तों दांडी यात्रा स्टार्ट होती है। कौन सी? दांडी यात्रा। और 1930 में ही दोस्तों एक आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर देखिए 1930 के बाद में 1932 में दोस्तों क्या हुआ? 1931 के अंदर
कराची अधिवेशन होता है, इसके साथ में दोस्तों भगत सिंह जो है इन्हें फांसी होती है, और साथ में दोस्तों 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है। फिर दोस्तों 1922 में क्या हुआ, 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ। कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट जो है 1932 में होता है। फिर दोस्तों 1935 में क्या होता है, एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? वो है दोस्तों भारत शासन अधिनियम। 1935 के बाद दोस्तों अगर आपसे पूछे 1940 में क्या हुआ था, तो लिखना दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में हुआ। और नोट करना, इसी के साथ में अगर आपसे पूछ ले मेरी जान कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। 1940 के बाद दोस्तों अगर पूछे 1942 में क्या हुआ, तो दोस्तों इसमें स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। और 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आया। कौन सा? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत पहुंचा। उसके बाद देखिए 1942 के बाद दोस्तों 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में दोस्तों भारत पहुंचा था। फिर देखिए इसके बाद में दोस्तों 1946 में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसने ये प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू। और यही प्रस्ताव दोस्तों बाद में प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया। क्या? प्रस्तावना में चेंज हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद में 3 जून की क्या आती है? घोषणा आती है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे माउंटबेटन घोषणा कहते हैं। क्या? माउंटबेटन घोषणा। और इसी घोषणा के आधार पर 18 जुलाई 1947 को दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम आया। क्या आया? हाँ, इंडिपेंडेंस जो एक्ट है वो आ गया। और दोस्तों इसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत को दोस्तों क्या कर दिया? आजाद कर दिया। और दोस्तों इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है, ये संविधान दोस्तों बनकर तैयार हो गया। और अगर आपसे पूछे लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दोस्तों लागू हो गया। ये आपके सामने दोस्तों सारा के सारा आपके सामने है। देख लीजिए आप दोस्तों, मतलब आपको मैं बताऊं दोस्तों, मैं चाहता तो इसको पूरा 1 घंटे में पढ़ाता, पर दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको 5 मिनट में याद करो और लाइन